morning student will continue our chapter 3 from gathering to growing food. Okay, once again we'll just take we do a revision of मेहरगढ़. Okay, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, बट अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर. ओके, मेहरगढ़ इज अ फर्टाइल प्लेन एरिया नियर द बोलन पास रूट ऑफ ईरान. स्टूडेंट, फर्टाइल मीन्स होता है बहुत उपजाऊ. प्लेन मीन्स आपको पता है प्लेन एरियाज है ना. जो बोलन पास है रूट, वो ईरान के रूट में पड़ता है. तो हम आज मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे जो फर्टाइल प्लेन एरिया है बोलन पास के पास. ओके, वन ऑफ द साइट ऑफ अर्लीस्ट विलेज इज, ये सबसे आप कह सकते हो सबसे ओल्डेस्ट साइट है या सबसे पुरानी साइट है अर्लीस्ट विलेज की. मतलब ये बहुत पुराना, सबसे पुराना आप इसको विलेज कह सकते हो. ओके, पीपल इन्वॉल्व इन फार्मिंग एंड हर्डिंग कैटल. जो यहाँ के लोग थे वो जो फार्मिंग और हर्डिंग कैटल में इन्वॉल्व रहते थे. मींस यहाँ से जो हमें एविडेंस मिले हैं एग्जीक्यूशन में वो फार्मिंग और हर्डिंग के हैं. तो हम ये बता सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज है. यहाँ फार्मिंग और हर्डिंग दोनों ही होता था. ठीक है, मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बेरली एंड वीट. ऐसा कहा जाता है कि मेहरगढ़ जो है वो एक ऐसी प्लेस है जहां मैन और वुमेन ने सबसे पहले बेरली और वीट एंड रियर शीप एंड गोट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया की. ये कहा जाता है कि मेहरगढ़ में बच्चों मैन और जो वुमेन थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स में बर्ली और वीट को उगाना शुरू करा और शीप और गोट को पालना शुरू करा. ठीक है, तो इस तरीके से फार्मिंग, बर्ली एंड वीट की फार्मिंग करी गई और रेयरिंग में किसकी करी गई, शीप और गोट को उन्होंने पालना शुरू करा. ठीक है, ये सबसे पुराना हमें विलेज मिला है. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउसेस विथ रूम्स. यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस मिले हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स होते थे. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर हेयर ऑल्सो. देखो ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे स्क्वायर शेप्स के. तो ये जो है वो मेहरगढ़ की साइट है जिसकी मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ. स्टूडेंट, आप ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो इंटरनेट पे जाके शो आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो. ओके, क्योंकि आपके आने वाला जो अपकमिंग हाफेलीज है उसमें आपको इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स के बारे में क्वेश्चंस दिए जाएंगे. तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो इन पिक्चर्स को. ठीक है, नाउ ब्यूरल साइट्स. ब्यूरल साइट्स मीन्स होता है बरी. ब्यूरल साइट मीन्स स्टूडेंट्स, बरी मीन्स होता है किसी चीज का को दफन करना, दफनाना. ओके, तो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे बरियल साइट्स भी मिली हैं स्टूडेंट्स जो कि ये बताती हैं कि यहाँ पर लोगों को, ठीक है, पेड रेस्पेक्ट टू देम, उनको दफनाया जाता था और उनको रेस्पेक्ट भी दी जाती थी. ठीक है, रिस्पेक्ट दी जाती थी. Burial sites found here and people paid respect to them. Burial sites means होता है स्टूडेंट, बरी मीन्स किसी चीज को दफनाना, दफन करना. तो यहाँ जो है यहाँ लोगों को दफनाया भी जाता था. बहुत सारी साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ लोगों को दफनाया जाता था और उनके प्रति हम रेस्पेक्ट शो करते थे. जैसे आप आजकल आप लोग भी देखते हो, जैसे कहीं भी ग्रेव यार्ड होता है या कब्रिस्तान होता है तो आप वहां जब लोग जाते हैं तो वहां फ्लावर्स लेके जाते हैं. इस तरीके से उस समय भी जो लोगों को दफनाया जाता था उनके प्रति किसी भी ना किसी तरीके से रेस्पेक्ट पे करते थे. परहैप्स हैड बिलीव इन सम ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. उनका ये विश्वास था, उनका ये बिलीफ था कि लाइफ जो है वो डेथ के बाद भी लाइफ होती है. ओके, वन पर्सन वाज बरीड goats which were probably meant to serve as a food in the next world. वहाँ एक इस तरह की भी जो साइट है वहाँ पर एक जो वहाँ पर्सन के साथ, किसी एक आदमी के साथ वहाँ गोट्स मीन्स बकरियां भी मिली हैं, दफनाई गई भी बकरियां मिली हैं. और उसके बारे में ये फेमस है कि इस तरीके से जब गोट्स या उसके जो यूजेबल सामान उस आदमी के साथ रखे जाते हैं तो वो सब चीजें जो हैं वो उसको नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए सर्व करती, मतलब हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, देखो यहाँ मैंने एक साइड भी आपको दिखाई है स्टूडेंट. ये बुरियल साइड है
है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ स्केलेटन है, ये जो एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ जो रियल साइट्स हैं उनमें लोगों के साथ, उनके साथ गोड्स और उससे उनकी जो यूजेबल चीज हुआ करती थी उनको भी दफन किया जाता था। और ये बिलीफ था उनका कि जो मरा है इंसान, उसकी नेक्स्ट लाइफ भी है डेथ के बाद, तो उसको ये सारी चीज जो होंगी वो उसके लिए हेल्पफुल होंगी नेक्स्ट लाइफ के लिए। ओके, नाउ विल कम हियर अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। अर्लियर और लेटर लेवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। When archaeologists are digging at an excavation sites होता है बेटा खुदाई की जगह, जहां खुदाई की जाती है। ओके, how do they know which level is earlier and which is later? तब उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा लेवल जो है वो अर्लियर लेवल है और कौन सा लेवल जो है वो लेटर लेवल है। ठीक है, जब हम खुदाई करते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे खुदाई करते हैं, तो उन्हें किस तरह से पता चलता है कि जिस साइट की वो खुदाई कर रहे हैं उसका अर्लियर लेवल क्या है और लेटर लेवल क्या है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड। देखो, हम कहीं भी रहना शुरू करते हैं तो एक वो फ्लैट लैंड पे रहना शुरू करते हैं। ठीक है, ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज। धीरे धीरे बहुत सालों में जो वो सरफेस होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे वो राइज होनी शुरू हो जाती है, मीन्स ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल। जैसे हमारी भी आदत है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज वेस्ट होती है उसको हम एक साइड फेंकते चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम उस समय भी वही होता था। तो पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउसेस। ठीक है, और वहीं वो नेक्स्ट जनरेशन जो हुई वो आके रहना शुरू करते हैं, वहीं वो हाउसेस बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जहां पहले अब जंगल हुआ करता था या खाली जगह हुआ करती थी, वहां क्या हो गया है, कंस्ट्रक्शंस हो गए, वहां हाउसेस बन गए हैं। और पहले क्या हुआ करता था, वहां कूड़ा डाला जाता था, वेस्ट मटेरियल डाला जाता था। अब तो आपको पता ही नहीं कि वहां क्या डाला जाता था। अब बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस बन गए हैं जो भी खाली जगह थी, है ना। इस तरीके से वो जो धीरे धीरे लेवल होता है, ठीक है, इन द सेम प्लेस, और उन्हीं जगह पे हाउसेस बन जाते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 100 ईयर्स, सालों में, सौ सालों से, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ माउंट। और जब ये जो वेस्ट मटेरियल से इकट्ठा होता चला जाता है तो ये माउंट की शेप ले लेता है, मीन्स एक ऊंचे से माउंट की शेप ये ले लेता है। सो व्हेन दिस माउंट इज डग अप, जब इस माउंट को खोदा जाता है, ठीक है, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर, तो जो उसकी अपर लेयर होती है स्टूडेंट, जो माउंट की अपर लेयर होती है, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंट इज जनरली फ्रॉम अ लेटर टाइम। ठीक है, जो अपर लेयर होगी वो क्या मानी जाएगी, लेटर टाइम। एंड देन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ द माउंट विच आर ओल्डर। देखो, आप इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। दिस इज अ वन एग्जाम्पल इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी दिस, है ना। ये माउंट है, ठीक है, तो ये माउंट के देखो लेयर है 1 2 3 4। तो जो अपर लेयर है, ठीक है, वो क्या आपकी मानी गई, आपकी अपर लेयर जो है वो लेटर लेयर है ना। और जो आपकी सबसे इनर लास्ट वाला जो है वो आपका क्या माना गया, अर्लियर माना गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेवल को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दीज अपर एंड लोअर लेयर्स आर ऑफन रेफर टू एज लेवल। इस तरीके से जो लेयर होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लेवल्स कहा जाता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर दिस अपर एंड लोअर लेयर्स आर ऑफन, है ना, रेफर टू एज अ लेवल। तो ये जो अपर और लोअर लेयर होती हैं वो क्या, उसको किस तरीके से हम रेफर करते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लेवल कहलाते हैं। जो उसकी अपर लेयर होगी वो होगी आपकी लेटर लेयर, और जो उसकी सबसे नीचे की लेयर होगी माउंट की, माउंट मीन्स होता है टीला, ठीक है, और जो उसके सबसे नीचे की लेयर होगी वो होगी ओल्डर लेयर। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फॉर अ क्लोजर लुक। क्लोजर लुक में आज स्टार्ट करेंगे हम डाउज वैली हेडिंग। ठीक है, डाउज वैली हेडिंग, दिस इज द साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम तो आप सबने सुना होगा ना बच्चों। तो ये जो साइट है वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास, जो हिली एरिया है वहां ये साइट है। क्लोज रूट लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार, और ये रूट किसका है, चाइना टू म्यांमार का रूट है, उस पे ये एरिया, ये साइट वहां की है।
ओके, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड हियर इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं और उन स्टोन टूल्स में क्या क्या मिला है, मोटर्स एंड पेस्टल्स भी मिले हैं। अब आप सोचोगे कि मोटर्स और पेस्टल्स क्या चीज है। देखो ये बहुत कॉमन चीज है, यू हैव सीन एट योर होम ऑल्सो। ये आपने अपनी किचन में देखा होगा मम्मी के पास, ठीक है। तो ये तो अभी इसी समय का है, ठीक है। पुराने टाइम में ये किस चीज का बनता था, स्टोन्स का बनता था, वुड का बनता था, है ना। ये मोटर और पेस्टल्स कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका यूज हम किसके लिए करते थे, ग्राइंडिंग के लिए और चॉपिंग द फूड। अभी भी मम्मी इसमें जिंजर या गार्लिक डाल के उसको ग्राइंड करती है ना, कूटती है, तो ये है मोटर एंड पेस्टल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिकेटिंग फार्मिंग, तो ये सब चीजें जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करती है फार्मिंग को। नाउ ज़ेडाइट स्टोन फाउंड दैट मे हैव बीन बॉट फ्रॉम चाइना। ये एक स्टोन है स्टूडेंट, देखो जो जेडाइट स्टोन है। अब जेडाइट स्टोन का आपका किसी भी बुक में इमेज नहीं दी गई है, तो मैंने ये इमेज आपको शो कर रही हूँ स्टूडेंट। ये जो स्टोन है ये जेडाइट स्टोन कहलाता है और ये कहाँ से मंगवाया गया था, वहां पर चाइना से मंगवाया गया था। तो मैंने आपको बताया था ये जो साइड हम डाउजोली हेडिंग की जो साइड की हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कहाँ है, वो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, जो कि कहाँ किस रूट पे पड़ता है, चाइना और म्यांमार के। तो वहां जो बहुत सारी चीजें हमें स्टोन टूल्स मिले हैं या जो मोटर पिस्टल्स मिली हैं, उसमें जो स्टोन यूज हुआ है, देखो जो मोटर पिस्टल्स मैंने आपको आज दिखाया है, अभी दिखाया है, वो तो रिसेंट टाइम का है, वो मेटल का बना हुआ है। लेकिन पुराने टाइम में वो उस चीज का नहीं बनता था, पुराने टाइम में वो स्टोन से बनता था, वुड से बनता था, ठीक है। तो इस तरीके का जो जेडाइट स्टोन है वो पुराने टाइम में यूज होता था और वो कहाँ से आता था, चाइना से आता था। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से पिक्चर्स देखो और बहुत सारे पिक्चर्स आप अपने गूगल नेट पे भी सर्च कर सकते हो। हाँ, तो जेडाइट स्टोन आपने देखा स्टूडेंट्स, तो ये जो जेडाइट स्टोन था वो चाइना से मंगवाया जाता था। टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। अब ये फॉसिल वुड क्या होता है, देखो स्टूडेंट, एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन्ड इनटू स्टोन। ये फॉसिल वुड जो है वो एंशियंट वुड होती है। एंशियंट मीन्स पुराने टाइम में यूज की जाने वाली लकड़ी, और बहुत टाइम से जो हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड होती है कि वो एक तरीके से स्टोन का ही काइंड लगती है, तो उसको हम फॉसिल वुड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एशियंट वुड जो थी वो भी स्टोन बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए यूज की जाती थी। एंड पॉटरी ऑल्सो फाउंड, और यहाँ पॉटरी भी मिली है, मीन्स आपके पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स जो हैं, बर्तन जिसे कहते हैं, वो भी इस साइड पे मिले हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी थी वो हमारी डाउजोली हेडिंग के बारे में थी। तो डाउजोली हेडिंग आपका कहाँ है, ब्रह्मपुत्र वैली के पास है। स्टूडेंट्स आप प्लीज इन सब चीजों की अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि जो अब आपका टर्म 1 एग्जाम आएगा स्टूडेंट्स, वो आपके बुक्स के चैप्टर से आएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके पूरी वर्कशीट से नहीं होंगे, आपको एक एक चैप्टर आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से चैप्टर अपना, ठीक है। उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करने के लिए आएंगी, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ, पिक्चर्स दिखा रही हूँ, और आप भी गूगल पे सर्च करो उन्हीं साइट्स की पिक्चर्स को। नाउ इन एज वेल विल स्टडी अबाउट द वन ऑफ द फेमस नियोलिथिक साइट। ये नियोलिथिक साइट है। देखो स्टूडेंट्स हमने थ्री स्टेजेस पढ़ी थी, 3 साइट्स पढ़ी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे स्टोन एज को डिवाइड करा है ना। दे हैव डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो अब हम किस साइट की स्टडी करेंगे, नियोलिथिक साइट की स्टडी करेंगे, एंड दिस साइट इज कॉल्ड अ कैटल ह्वेक, ठीक है। ये जो साइट है वो क्या है, कैटल ह्वेक, फाउंड इन टर्की। ये कहाँ मिलता है, ये जो जगह है वो कहाँ है, ये टर्की में मिली है, ठीक है। तो ये साइट जो है वो टर्की में है। सो स्टूडेंट ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इमेज दिखा रही हूँ, वो किसकी है, कैटल ह्वेक साइट की है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक एज है स्टूडेंट, ठीक है, नियोलिथिक एज की साइट है। तो ये हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और ये कौन सी साइट कहला रही है, कैटल ह्वेक, जो कि कहाँ है, आपका टर्की में है, ओके। ये साइट आपकी सो स्टूडेंट देखो मैंने अभी आपको साइट दिखाई थी कैटल ह्वेक जो टर्की में है। अब मैनी थिंग्स वर ब्रॉट हियर फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। यहाँ बहुत सारी चीज जो है वो बहुत दूर दूर से मंगवाई गई, ठीक है। फ्लिंट एक तरीके से स्टोन होता है, और ये कहाँ से आया गया, सीरिया से आया। फ्लिंट जो है वो, यस स्टूडेंट देखो ये
फ्लिंट स्टोन मैंने आपको दिखाया था, जो कि कहाँ से मंगाया गया, सीरिया से मंगाया गया। और यहाँ कौड़ीज लिखा है ना। कौड़िया मीन्स आपने देखी है, ये तो बहुत कॉमन चीज है ना, जिसको हम हिंदी में कौड़िया कहते हैं। ये भी जो इस तरीके की चीजें हैं जो बहुत दूर दूर के देशों से मंगाई गई थी, इसको हम कौड़िया। तो मैंने आपको देखो अभी कौड़ियों की पिक्स दिखाई थी। ये कौड़ीज जो आई थी वो कहाँ से आई थी, रेड सी से आई थी। आपको पता है ना, कौड़ीज और ये शेल्स जो होते हैं वो सी समुद्र के पास ही मिलते हैं। तो ये कौड़ीज जो थी स्टूडेंट, वो रेड सी के पास से मिली थी। शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, शेल्स भी आए मिले हैं जो कि कहते हैं कि मेडिटेरियन सी से, मतलब मेडिटेरियन सी से ये वहां से मंगाए गए थे। ऑल दिस वुड हैव बीन कैरिड ऑन एनिमल्स बैक एज देयर वर नो कार्ट्स एंड वैन। ठीक है, कहा जाता है कि स्टूडेंट देखो उस समय कोई भी कार्ट नहीं हुआ करती थी। आजकल तो क्या है, देखो आप कोई सामान कहीं से भी हम मंगवाते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है ना, कार के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान मंगवाते हैं, सामान आता है। ठीक है, और उससे पहले टाइम पे कार्ट्स मीन्स जानते हो, बुलक कार्ट्स है ना, हॉर्स कार्ट है ना, तो इस तरीके की कार्ट्स चलती थी। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय कार्ट्स भी नहीं हुआ करती थी स्टूडेंट्स। तो ये जो सामान आया है, इतने सारे जो डिफरेंट स्टोन्स हमें उस साइट पे मिले हैं, कैटल वैक की जो साइट पे हमें डिफरेंट स्टोन्स मिले हैं, तो ये होता था कि उस समय एनिमल्स बैक मीन्स इनको जानवरों के ऊपर रखकर इन सामानों को वहां लाया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक की जर्नी को अपना कंप्लीट करा है। स्टूडेंट्स, आई वांट टू शो यू हियर वन पेज ऑफ योर बुक। ओके, सो यू हैव टू स्टडी ऑफ दिस बुक पेज ऑल्सो। ये जो आपका बुक का पेज है, इसकी भी आप स्टडी करोगे। ठीक है, देखो ये वाला पेज है, पेज नंबर 25 इन योर बुक, ग्रेन्स एंड बोन्स साइड्स। ठीक है, तो यहाँ एक साइड आपको ग्रेन्स और बोन्स बताया गया है और एक साइड उसकी साइड्स बताई गई, जैसे वीट है, बैर्ली है, शीप, गोट एंड कैटल। ये कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़। अभी ये मेहरगढ़ कहाँ है प्रेजेंट डे में, पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे राइस है, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स हैं, ये कहाँ मिला है, कोदिवाहा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चंस बना के इसमें से दे सकती हूँ, तो आप इसकी भी स्टडी करोगे अपने पेज की। ठीक है, तो होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आई फिनिश दिस चैप्टर हियर। और कोई भी अगर क्वेरी होती है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट इन योर हाफ ईयरलीज एग्जाम द क्वेश्चंस लेवल इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट, द लेवल इज हाई। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने बुक्स के चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, नाउ यू आर इन क्लास 6। ओके, ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको बिल्कुल टाइप्ड स्पून फीडिंग दी जाए। अब वो पहला एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम था, इट वाज सो इजी, बट जो अब लेवल आएगा हाफ ईयरलीज का वो हार्ड होगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसी चैप्टर के बीच में से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ। ठीक है, आप नेट पे ये सारी साइट्स जो हैं, डाउजोली हेडिंग की साइट है, कैटल वेक की साइट्स हैं, ठीक है, और आपकी मेहरगढ़ की साइट्स हैं, इन साइट्स को आप सर्च करिए। ठीक है, और देखिए कि वहाँ कैसी पिक्चर्स हैं। हो सकता है उनमें से कोई पिक्चर्स मैं आपको एग्जाम पे दे दूं और फिर आपको पूछूं कि वेयर इज द साइट इज लोकेटेड, तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि ये साइट्स कहाँ पर हैं। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, गुड डे।